आज हम लोग भूमि का प्रयोग कहाँ किस किस क्षेत्र में करते हैं, इसके बारे में जानने का पूरा प्रयास करेंगे। बहुत सारा इसका उपयोग है और आपको केवल मैं समझाऊंगा, खुद आप लिखेंगे। देखो, अवतार अगर आपके पास होगा तो 55 पर दिया गया, 45 पर, फिर संख्या 45 पर। मनुष्य के जीवन का आधार, समझो, पहले याद करो सब लोग। मनुष्य के जीवन का आधार है ना भूमि। हमारा देश क्या है? एक कृषि प्रधान देश है ना। लगभग 70% लोग कृषि पर जीते हैं। सोचो जरा, आर्थिक विकास का आधार है ये। और तीसरा आपका होता है प्राथमिक उद्योगों का विकास। प्राथमिक उद्योगों का विकास। अब एक तुम लोग अच्छा चीज बता रहे हैं, पहले समझ लो। चौथा बाबू आपका है व्यापार का आधार। व्यापार का आधार। पांचवा आपका है शक्ति संसाधन। शक्ति संसाधन। और छठवां आपका है परिवहन तथा संचार के साधनों का विकास। परिवहन का मतलब होता है आदान प्रदान। परिवहन तथा संचार के साधनों का विकास। साधनों का विकास। और 7 नंबर है रोजगार का आधार। रोजगार का आधार। देखो, जमीन बहुत कीमती है। मैं एक चीज बता देता हूं, लेकिन देखना, अगर आपके पास जमीन है और आपका जीवन संघर्षों से भरा हुआ है, शक्ति संसाधन है, तो उसमें से 1-2 कट्ठा बेच के जिंदगी के अच्छा बनाने का प्रयास करना चाहिए। 10 लाख में अगर बेचा जाता तो उसका प्रयोग सही जगह पर कर दो, अच्छा रहे। घुट घुट जिंदगी जीने से क्या फायदा? जमीन देखते हो इतना है, आर्थिक स्थिति सही नहीं तो कोई फायदा नहीं। जिंदगी एक बार मिला है, जिंदगी को इतना शक्तिशाली बनाओ कि आने वाला टाइम में जो मरने के बाद जो तुम्हारे आने वाला जो पीढ़ी है तनी अच्छा से जिए। मेहनत करते नहीं हो पाता है, खूब मेहनत करते हैं, रात दिन नहीं हो पाता है। अब मान लीजिए आपका वृद्धि नहीं, अब वृद्धि कहेंगे जब आर्थिक स्थिति सही नहीं है, खाली बस दिन भर खेती में करते ही रह जाएगा तो उससे तो स्थिति नहीं सही है। हाँ, तो वही हम भी कह रहे हैं ना, उसमें से 1-2 कट्ठा बेच दो। अपना लाइफ को अच्छा बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। बात समझ रहे हो? उसको रखने से क्या फायदा? देखो, जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। मैंने आपको एक कहानी बताया था, मुकेश अंबानी जब पाइपलाइन की व्यवस्था किया था ना, तो वह क्या किया कि इराक से लेकर के वो सोचा था, बहुत पाइपलाइन की व्यवस्था भी किया कि पूरे देश में पाइपलाइन की व्यवस्था करेंगे। वो 15 साल पहले सोचा। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, तो 15 साल पहले वो कार्य करते हैं कि आने वाला भविष्य में हम सफल होंगे। तो 15 साल पहले वो बिछाया और उसके बाद सफल हो गया तो अरबपति बन गया। अच्छा, हमने ये सोच का होता है कि बस 2 दिन, 1 दिन में 500 रुपया से अधिक, 500 रुपया मिल गया बहुत अधिक है। हाँ, 1000 रुपया हुआ तो 30,000 रुपया, 30,000 रुपया हुआ ना, बहुत हो गया हमारे लिए। हम लोग ये सोचते हैं, रिक्स नहीं लेते हैं। अरे 30,000 रुपया हो, 30,000 रुपया से और बिजनेस फैलाओ, 60,000 करो, ये उतना करते चलो। बात समझ रहे हैं? तो ये सब बातें होती है। यह रिक्स पढ़ाई में भी लिया जाता है। खूब मेहनत किया जाता है, 12 बजे 2 बजे जाग करके पढ़ा जाता है, तभी ना आगे जाएंगे। बिना रिक्स के लाइफ नहीं बन सकता है। बात समझ रहे हैं? यही बात होती है। ये सब भूमि का उपयोग है, भूमि का महत्व है। अब इसको तनी देख लो एक एक लाइन से।
मनुष्य के जीवन आधार इससे सुधर जाता है, आर्थिक विकास भी होता है, प्राथमिक उद्योग का विकास होता है, व्यापार का आधार होता है, शक्ति संसाधन होता है, परिवहन तथा संचार के साधनों का विकास करता है, रोजगार का आधार होता है। कौन? भूमि। अब देखो भूमि के देखो मनुष्य के जीवन का आधार, भूमि के अभाव में मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। मनुष्य के जीवन के सभी क्रियाकलापों, चलना फिरना, व्यवसाय, मकान, दुकान, कृषि, सारा कारखाना वगैरह का स्थापित करना है, वनस्पति पेयजल की व्यवस्था करना, सब आपके मिट्टी से ही होता है। आप घर कहाँ बनाएंगे? मिट्टी में नहीं, मिट्टी के ऊपर, मिट्टी पर बनेगा। कृषि कहाँ करेंगे? मिट्टी में। चलेंगे किस पर? मिट्टी पर। ताकि सब मनुष्य के जीवन के लिए आधार क्या चाहिए? भूमि चाहिए। इस तरह से आर्थिक विकास के लिए आपको याद होगा कि किसी भी देश का विकास वहाँ पर उपस्थित प्राकृतिक संसाधन, जैसे भूमि है, वनस्पति है, खनिज पदार्थ है, उपजाऊ भूमि है, उस पर निर्भर करता है। जितना अधिक संपत्ति उसके पास है, जितना बड़ा उसका भूमि का क्षेत्र है, उतना ही आगे वो तरक्की करता है। प्राथमिक उद्योगों का विकास, विभिन्न प्राथमिक उद्योग जैसे कृषि, मत्स्य पालन, वनस्पति, सब आपका होता है। व्यापार का आधार भी होता है ना, खूब ज़्यादा आपका खेती हो रहा है तो उसका भी विकास इसमें क्या होता है। ओके, तो लिख लीजिएगा, बाकी हम आपको कल मिलते हैं, ठीक है? चलिए, होमवर्क आप देखो, वेट कर रहे हैं बच्चे।